जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम एक नई उमंग के साथ, नई उत्साह के साथ आज अपनी एक नई क्लास लेके आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं, जिसमें आज अपना एक नया टॉपिक जो है उसके अंदर बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल्स राइट्स। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 दी गई है, 6 प्रदान की गई है। उसमें से एक जो 14 से 18 तक समानता का अधिकार या समता का अधिकार है, वो हमने पहली क्लास में कर लिया था। आज हम दूसरा अधिकार करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात फ्रीडम राइट्स। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी भी मनुष्य में रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसका जो शरीर होता है उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी होती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में स्वतंत्रता को भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। उसमें से एक प्रकार है कि इसके अंदर 7 अधिकारों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान को जब लागू किया गया तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें संशोधन करके अभी 6 अधिकारों का प्रावधान रखा गया है। एक अधिकार को, कानूनी अधिकार जो था उसको हटा करके मौलिक अधिकारों से एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अभी अपनी बात करेंगे कि अनुच्छेद 19 ए के अंदर या अनुच्छेद 19 फर्स्ट में किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट में कहा गया है कि व्यक्ति को भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात भारतीय व्यक्ति जो है उसके द्वारा कहीं पर भी बोलने की जो शक्ति है, बोलने की शक्ति, किसी भी सरकार या नेता के विरुद्ध मीडिया के द्वारा प्रचार करने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। कहीं पर भी अपना जो भारतीय झंडा है उसको फहराने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। एक इसके अंदर मुख्य जो है कि इसमें सूचना का जो अधिकार होता है, सूचना का जो आरटीआई जिसको बोलते हैं, आरटीआई का अधिकार भी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए फर्स्ट में, जिसमें अभिव्यक्ति व भाषण का अधिकार प्रदान किया गया है या स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसके अंदर सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसके अंदर शामिल किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा है कहीं पर भी सभा करने की स्वतंत्रता अर्थात हमारे यहाँ पर किसी भी मनुष्य को कोई भी सभा जो है, सामान्य सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि स्वतंत्रता से भारत की एकता, अखंडता या भारत की कोई जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको कोई हानि नहीं पहुंचे, या हमारे देश के विदेशी जो संबंध बने हुए हैं उससे किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इनका ध्यान रखा जाता है। अनुच्छेद 19 थर्ड में संगठन बनाने की स्वतंत्रता को प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कोई भी संगठन के द्वारा जो है उसका निर्माण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, उसका निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 19(4) के अंदर या डी के अंदर कहीं पर भी देश में या विदेश में भ्रमण करने की या संचरण करने की, जिसको कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि भारतीय व्यक्ति कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है, संचरण कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो किसी भी विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा हो या देश की राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा हो, देश विरोधी गतिविधियों में जो शामिल हो। अर्थात हम कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कहीं बॉर्डर पे जाके कह दें कि आप यहाँ से फौजी जो लगे हुए हैं उनको कहें कि नहीं, हमें दूसरे जो देश है, विदेशी जो देश है, हमें वहां पर जाकर के भ्रमण करना या संचरण करने की सुविधा जो प्रदान की जाए, ऐसा इसके अंदर उल्लेख नहीं किया गया है। वो क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से उसका उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए संचरण की जहां पर सार्वजनिक जो स्थल है, जैसे पूजा स्थल हो गया, कोई होटल हो गया, कोई सार्वजनिक जो स्थल है वहां पर भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(5) के अंदर प्रावधान किया गया है कि हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। अर्थात अगर हमारे द्वारा कहीं पर भी जो है निवासी हम बन सकते हैं, बस सकते हैं, अर्थात हम वहां पर रह सकते हैं। 19(6) के अंदर प्रावधान किया गया था कि व्यक्ति को संपत्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। संपत्ति की स्वतंत्रता
जो हमारे द्वारा खरीदी गई हो, अर्थात हमारे द्वारा जो चीजें खरीदी गई हो, संपत्ति जो खरीदी गई हो, उसका प्रावधान करता था। लेकिन इसको अनुच्छेद 44 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया, इसमें संशोधन कर दिया गया। एक अनुच्छेद 31 भी था जिसके अंदर संपत्ति का जो अधिकार है उसको शामिल किया गया था। लेकिन ये संपत्ति कौन सी थी? ये संपत्ति अपनी जो वंश परंपरा से जो प्रचलित थी, वंश परंपरा से वह संपत्ति थी, उसको भी कानूनी अधिकार मान करके उसको भी संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया। दोनों जगह ही यहाँ पर जो संपत्ति है वो हमारे द्वारा खरीदी गई या अर्जित की गई संपत्ति है, और अनुच्छेद 31 में जिसका प्रावधान किया गया था वो हमें वंश परंपरा द्वारा या हमारे माता पिता दादा दादी से मिलने वाली संपत्ति का प्रावधान था, उसको अब एक सामान्य कानून या कानूनी संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19(7) में प्रावधान किया गया था कि हमारे द्वारा कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो व्यापार है हम उसको कर सकते हैं, अर्थात हमारी जो आजीविका है उसका निर्वहन करने के लिए हम किसी भी प्रकार के व्यापार की जो है हमें अधिकार प्रदान करता है हमारा संविधान। हमारा संविधान जो है हमें इस बात की परमिशन देता है कि हम हमारे भारतीय देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उस व्यापार की क्या क्या सीमाएं होगी कि उस व्यापार के द्वारा हमारी एकता का, अखंडता का, सुरक्षा का या कोर्ट के द्वारा या कोर्ट की कोई भी जो सीमाएं उनका उल्लंघन ना किया जाता हो। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 के अंदर 7 अधिकारों का प्रावधान किया गया था, लेकिन जब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो अब वर्तमान में इसमें 6 अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 20 की।